जीवन का संघर्ष कब शुरू होता है। जैसे निर्मला जी ने कहा कि जीवन में छोटी छोटी जो घटनाएं होती है वो हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। मैं भी एक अच्छे संस्कारित, मेरी माँ है जो टीचर है, बहुत अच्छे परिवार से हूँ। मतलब मेरे पिताजी बहुत बड़े एडवोकेट हैं, कोई कमी नहीं घर के अंदर, सब साधन संपन्न था। और मैं भी अपने बच्चों का विकास करने में ही लगी रही। 10, 12 साल, 15 साल तक पढ़ाई करी भी थी हमारी, लेकिन हमने बाहर जाकर के कोई काम नहीं किया कि नहीं पहले बच्चों का पालन पोषण करेंगे। एक बार हमारे ये माताजी जो थे वो रोते रोते घर आए, जब इनको हमने लगाया ही था। मैं बता देती हूँ, एक छोटी सी बात है, इसलिए कैसे काम होते हैं। देखो एडवोकेट करता क्या है। जब ये घर आए तो मैंने इनसे पूछा कि आप रो क्यों रहे हो, तो ये बोले कि मेरे को जो राशन की दुकान वाला जो था ना, उसने गाली गलौज करी है और कहा है कि आज के बाद यहाँ दिखी ना तो देख तेरा क्या करता हूँ। अरे मैंने कहा राशन की दुकान वाले की ये हिम्मत कि हमारे काम वाली माताजी उसको ये कह दे। जब तक मैंने बाहर कदम नहीं उठाया था मेरे को पता नहीं था कि बाहर इतना अन्याय हो भी रहा है। मैंने कहा ठीक है चलो देखते हैं। मैंने मेरे देवर को बताया, मैंने कहा साहब ये समस्या दूर करो। देवर ने 2-4 चक्कर काटे कलेक्ट्रेट के, लेकिन वो काम नहीं हुआ, किसी से भी वो काम नहीं हुआ। मैंने एक दिन माताजी को बिठाया गाड़ी में और जाकर के कलेक्ट्रेट के जो बड़ा जो अधिकारी होता है, इसमें ग्रामीण और शहरी अलग अलग होते हैं। तो जो शहरी यानी जयपुर का जो होता है उसके जो अधिकारी है उसके ऑफिस में घुस गई मैं, और जाकर के मैं खड़ी हो गई। एप्लीकेशन मेरे हाथ में थी, माताजी मेरे पीछे खड़े थे। उस अधिकारी ने हमारी तरफ उठा करके आंख उठा करके कहा, मैंने एप्लीकेशन दी तो उसने कहा, इनकी तरफ देखा कि ये कौन है। अब मैं थोड़ा कभी ये नहीं कहती कि हमारे काम वाले माताजी हैं, मैं बोली नहीं, चुपचाप रही। ये बोले कि नहीं साहब मैं इनके काम करती हूँ। तो वो अधिकारी मेरे को क्या कहता है कि वकील साहब किसी काम वाले के लिए भी कोई इतना दर्द लेता है क्या, जो इतनी दूर आ गए गाड़ी उठा के। और फिर मेरी भाषणबाजी क्या शुरू हुई वो मेरे को अभी तक पता नहीं क्या मैंने बोला। मैंने उससे एक शब्द मेरे को याद आ रहा है, मैंने कहा कि मैंने कहा साहब आपको ये जो सीट मिली है ना वो अमीर गरीब का फेर करने के लिए, कोई भेद करने के लिए नहीं मिली कि कोई गरीब आ गया तो उसका काम नहीं हो रहा, या कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, कोई आप धर्म जाति का भेद करो। आपको ये सीट मिली है भारत के नागरिक की सेवा करने के लिए, और वो करो आप यहाँ पे। उस दिन के जो क्षण थे ना वो मेरे को वकालत सिखा रहे थे। वो महाराज खड़ा हुआ और उसने वो एप्लीकेशन स्वीकार कर ली, और फिर जब मैं शायद घर आई तो उसने फोन से मेरे से माफी भी मांगी कि वकील साहब आपने मेरे को आज जो है ये काम करना तो सिखा दिया, अगर आपकी और भी कोई समस्या हो ना तो आप मेरे को बता देना। आज मेरे कान पे कीड़े चढ़ गए हैं। मैंने कहा जब हमारा अधिवक्ता, हमारा जो एडवोकेट है वो जनता की समस्या को लेकर के सामने जाता है, सरकार के सामने भी जाए, अधिकारियों के सामने जाए, तो मजाल है कि वो प्रशासन कोई भी ढिलाई कर सकता है, क्योंकि उसको पता है कि वकील को सारे कानून कायदों का ज्ञान है। वो जाकर के हाई कोर्ट में रिट याचिका कर देगा, या फिर उस प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ में कोई भी केस ठोक देगा। अब वो केस मैं आपको नहीं बता सकती, इतने कई केस ऐसे होते हैं। रिट ऑफ मैंडामस होती है, जो अगर कोई सरकारी कर्मचारी काम नहीं करता है तो रिट ऑफ मैंडामस कहते हैं उसको, वकील साहब को पता है, हाई कोर्ट में होता है। तो जब हम जैसे अधिवक्ता आपके साथ खड़े होते हैं तो आपकी कोई भी जो समस्या है उसका कोई भी वो ज्यादा देर टिकती नहीं है। लेकिन एक भावना भी तो हो, हम केवल मात्र एक अधिवक्ता या वकील ही नहीं है, हम सामाजिक लीडर भी होते हैं। यानी राजनीतिक लीडर जो होते हैं वो तो एक राजनीति के मंच पे रहते हैं, लेकिन जो सामाजिक नेता होता है वो समाज का नेता होता है। उसको समाज की अच्छाई बुराई का सबका पता होता है, और वो समाज को एक नई दिशा भी देता है कि नहीं साहब ये काम गलत है, ये सही है, सही काम करो, गलत मत करो, गलत करोगे तो फिर आपका नुकसान होगा। ये सब बातें बताने का जो कार्य है वो हमारे सामाजिक लीडर करते हैं। आपने देखा होगा कि हमारी जो भारतीय सभ्यता थी उसमें हम सब जो क्या कहते थे, भाई हमारा जो गुरु बताएगा ना वो काम हम करेंगे, यानी गुरु के बिना हमारा जीवन अधूरा है। जो गुरु ज्ञान देता था, जो हमारे रास्ते बताता था, तो हम उसके हिसाब से चलते थे। भगवान राम के भी गुरु थे, तो दशरथ जी जो थे वो नंगे पांव अपने गुरु के पास कैसे गए, राजा होकर के गुरु के पास जा रहा है। यानी इतना सामर्थ्य राजा दशरथ में था कि वो अपनी सारी समस्याओं का समाधान कर लेता था। लेकिन जब राजा के ऊपर भी समस्या आ गई ना महाराज, तो वो भी नंगे पांव अपने गुरु जी के पास जाता है।
और गुरुजी उसको समस्या का समाधान बताते हैं। तो आप इतिहास में भी देख लो, चाणक्य को देख लो, जो चंद्रगुप्त को वहां अपने भारत का एक अखंड भारत का एक वो बनाया, शासन पूरा संभाला दिया। तो ऐसे ऐसे गुरु होते हैं जो भारत के उस समय गुरु थे, और आज भी ऐसे गुरुओं की कमी नहीं है। लेकिन गुरु अगर है तो आप लोग भी उनसे ज्ञान लो, अपना मार्ग उसमें देखो। हाँ, गुरु का भी मैं कहती हूँ कि कर्तव्य है कि वो निस्वार्थ अपनी सेवा करें। आज अगर हम इसको स्वार्थ की भावना से काम करेंगे तो शायद हमारा जो ज्ञान है ना वो भी कमजोर होगा, हम भी जो आपको बात बताएंगे उसमें कोई दम नहीं होगा। हमारे जो काम है वो निष्पक्ष होने चाहिए। ये मैं भगवान आशुतोष से मैं भी प्रार्थना करती हूँ कि मेरे मन में, मेरे मस्तिष्क में कभी भी कोई भी स्वार्थ की भावना नहीं आनी चाहिए। मेरा जो परिवार है वो आप सब लोग हो। मेरे परिवार में माता पिता भाई सब हैं, लेकिन मेरा परिवार इतना छोटा नहीं है, मेरा परिवार बहुत बड़ा है। और इतने परिवार के सदस्य हैं कि रात को भी कोई समस्या बताई जाती है तो तब भी मैं उसको समय देती हूँ कि नहीं, आपको सुना जाएगा। तो ये भावना हमारी होनी चाहिए, तब तो आज हम यहाँ खड़े होकर के कह सकते हैं कि भाई हाँ साहब, हम कुछ काम कर रहे हैं। हमने गौ सेवा का काम किया, कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। और हो सकता है अगले सप्ताह में या अगले महीने में हमारा जो गौ सेवा का जो तृतीय अधिवेशन है वो भी होगा। 2 अधिवेशन हम अब तक कर चुके हैं राज्य स्तर पे, जिसमें माननीय मंत्री जी ने, खाचरियावास जी ने ही हमें आशीर्वाद दिया था आकर के। ये और सबसे बड़ी विशेषता है हमारी कि हम गौ सेवा को आगे रखते हैं। धर्म के ऊपर आधारित जो राज्य होता है उसी की नींव मजबूत होती है। जो भी प्रशासन का, जो भी हम वकालत का काम करते हैं, हमारी जो नींव है वो हमारा धर्म है। धर्म के आधार पे हम सारे काम कर रहे हैं। तो गौ माता को हमने आगे रखा है। गौ माता की सेवा निरंतर हमारे उसमें चल रही है। और कई लोग तो मेरे को शायद शुरू में समझ भी नहीं पाए थे कि ये वकील भी है, क्योंकि मैं जो थी वो गुरुवार के दिन गौ माता की कथाएं करा करती थी। मेरा ये काम था। झोड़ी झंडा लेकर के घूमते थे। लोग सोचते थे ये वकील नहीं है, बस ये साधु सन्यासी है। थोड़े दिन के बाद पता चला कि ये वकील भी है। लोग कहे अरे आप पहले ही बता देते, हमारे वकीलों ने हमें केस हरा दिया। अरे तो मैंने कहा यार आप पहले बताते हमें। तो ये अधिवेशन, ये आज का कैंप लगाने का मामला भी यही है कि आप लोगों को ये तो पता चल जाए कि यार ये जो गौ माता की जो कथा करती है, जो चारों तरफ ज्ञान बांटती है, ये एक वकील भी है। और इसने 100 में से 60% लोगों के जीवन को बना दिया बिना न्यायालय और बिना पुलिस की सहायता के। कोई सहायता नहीं किसी की। कोरोना काल में कौन सा कोर्ट खुला था पता भी है क्या? सब न्यायालय बंद थे वहाँ। और आपके जो पुलिस के अगर वहाँ पे फोन भी कर दो ने तो कहते अरे रे कोरोना है, कोई मत आ जाना यहाँ पे। लेकिन मेरा दरवाजा उस समय खुला था, मेरा दरवाजा खुला था, मेरा ऑफिस खुलता था और लोग मास्क पहन के आते थे। राशन वितरण तो होता ही था, लेकिन ये जो कानूनी समस्या है उनका समाधान भी होता था। और उस समय मैंने सबको घर भिजवा दिया। एक भी कोई की अभी तक भटक नहीं रहा वहाँ पे, सब चले गए। और आगे आने वाले टाइम में भी हमारा यही सिद्धांत रहेगा, यही संकल्प रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम जैसे, मैं कोई जरूरी नहीं कि मैं ही हूँ, दुनिया में बहुत से अच्छे अधिवक्ता बैठे हैं, बहुत लोग हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि हम अच्छे अच्छे लोगों का संग बनाएं। आज त्रिभुवन जी हमारे साथ आए हैं, मनमोहन जी भाई साहब जो सुबह से यहाँ बैठे हैं, अपना समय दे रहे हैं, हर काम में मेरे साथ रहते हैं। मैं कहती हूँ भाई साहब जल्दी आओ, हाँ साहब आ रहे, सारे काम छोड़ के ये भी आते हैं। ये जो सहयोग की भावना है ना साहब, ये हमें बल देती है। यहाँ स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं है। आगे चल के हम राजस्थान की शक्ति समूह का स्थापना करेंगे। हमारे माननीय महापौर मुनेश गुर्जर जी जो महिलाओं के बहुत ही अच्छे प्रतिनिधित्व करते हैं, वो आज हमारी सभा में उपस्थित हैं। हम उनका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं कि इस कार्यक्रम में आप आए और हमारी महिलाओं का उत्साहवर्धन करने के लिए। महिलाएं उठ करके स्वागत करें। मुनेश गुर्जर जी, मुनेश गुर्जर, मुनेश गुर्जर, मुनेश गुर्जर। अरे भाई चाय पीने का दम तो आना चाहिए। तो तालियां बजाई, तालियां बजाओ सब। सुनीता जी आप स्वागत करें। हमारे महापौर मुनेश गुर्जर जी हैं। हमारे मुनेश गुर्जर की ये विशेषता है कि